अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जनरल मैथ्स की बुक, जो कि आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए होती है, 10th क्लास की बुक, उसका यूनिट 2 देख रहे हैं। और यूनिट 2 में हम 2.1, 2.2, 2.3 कर चुके हैं और 2.4 अब हम देखने जा रहे हैं MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से। मैं हूं फर्रुख और कोशिश करेंगे कि आज आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले हम जो अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीख चुके हैं। हम फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं। हम फैक्टराइजेशन का एक बेसिक 2 फार्मूले सीख चुके हैं। a² + 2ab + b² जो है वो बंद हो जाता है a + b होल स्क्वायर में, और सिमिलरली a - b होल स्क्वायर जो है वो a² - 2ab + b² में बंद हो जाता है। तो ये हम सीख चुके हैं, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज हम अच्छी तरह से कर चुके हैं, ठीक है। तो अब उसी की एक्सटेंशन है, यहाँ पे उसी की मज़ीद प्रैक्टिस है। कुछ मज़ीद थोड़ा सा उसमें डिटेल्ड क्वेश्चन हैं जिसमें कुछ वैल्यूज़ भी आ रही हैं। तो जब हम करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जो क्वेश्चन हैं। एवेल्यूएट यूजिंग अ सूटेबल फार्मूला। इसमें क्या करना है, 101 स्क्वायर का मतलब है 101 की पावर 2, यानी 101 इंटू 101। अब जब आप इसको 101 इंटू 101 करेंगे तो फिर आप इसको स्टेप्स फॉलो करेंगे इसके, जबकि इसका एक तरीका और है इसको करने का, जिसमें निस्बतन छोटी मल्टीप्लिकेशन से हम आंसर निकाल सकते हैं। और वो ये है कि अगर हम 101 को ऐसे लिखें कि 100 + 1 की पावर 2, में पता है कि ये है A और ये है B, तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि वी नो ये मैं एक दफ़ा कर रहा हूँ और आगे से फिर आप लोग ये ख़ुद से लिख लिया कीजिएगा, ताकि मैं टाइम बचाने के लिए बाकी सवालों में पूरी बात नहीं लिखूँगा। वी नो दैट a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। here a इक्वल्स टू 100 एंड b इक्वल्स टू 1। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कहूँ तो हम कहेंगे 1 becomes a² + 2ab + b²। और देखिए हमें 100 का स्क्वायर बहुत आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि 100 का स्क्वायर का मतलब 100 इंटू 100, और जब 100 से मल्टीप्लाई होता है तो 10,000 आंसर आता है। और हमें आसानी से पता चल सकता है 2 इंटू 100 इंटू 1 इज़ 200, और हमें आसानी से पता चल सकता है 1 इंटू 1 इज़ 1। तो आंसर आया 10201, ठीक है। तो यूँ हमने इजीली आंसर निकाल लिया। इसी तरह से ये सारे सवाल करने हैं। इसमें 400 + 3 का होल स्क्वायर कीजिएगा। ये वाले सवाल हैं, इनमें से एक कर देता हूँ मैं, ताकि आपको इसमें प्लस करना था, क्योंकि 400 से बड़ा है, इसको 400 करना था। ये 500 से छोटा है, इसको 500 करना है। 700 से छोटा है, इसको 700 करना है। तो ये वाला करके दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो 2 आप खुद कीजिएगा, 3 आप खुद कीजिएगा, 4 में कर देता हूँ। 4 की मदद से 3 भी हो जाएगा। तो दिस इज़ 688 का स्क्वायर। आप लोग स्क्वायर साफ सुथरा बनाइएगा, मैं तो टैबलेट पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा ज़रा रफ लिख रहा हूँ। तो दिस बिकम्स 700 + 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 700 - 12 का स्क्वायर। तो अब ये बन जाएगा वही एज वी नो दैट a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे ये a है और ये b है, तो a² - 2ab + b², ठीक है।
तो अब हमें ये पता है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो 700 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं हम। 7 7 ज़ा 49 होता है, तो जब स्क्वायर बनाएंगे तो उसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ 49, 700 मल्टीप्लाई बाय 700 इज़ 49, 490,000। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से फिर हम आगे चलते हैं। हमें पता है कि -2 इंटू 712, इसका आंसर आएगा 16800, और 12 का स्क्वायर हमें पता है कि वो होता है 144। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 16800 प्लस 144, तो ये आ जाएगा 473344। ठीक है। तो इसमें क्या करना था कि करीब तरीन जो हंड्रेड्स में फिगर है वो 700 के करीब ले आए हम इसको, लेकिन इसको 700 बनाने के लिए उसमें से 12 माइनस करेंगे ताकि तभी हमारी असल फिगर आएगी। पिछले वाले में हमने ऐड किया था, इसमें हमने माइनस कर दिया। तो यूँ हमने चारों सवाल देख लिए। आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब हमें पता है कि जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, दिस मीन्स कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का कुछ चक्कर होगा। ठीक है। तो इन्होंने कहा ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, हम यहाँ से शुरू करेंगे सवाल। ठीक है। इन्होंने कहा ए प्लस बी की वैल्यू 5 है और ए बी की वैल्यू 6 है, और हमें क्या मालूम करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए कैसे होगा। हम ए प्लस बी को लेके चलेंगे टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड्स। तो अगर ये 1 है तो 1 बिकम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर होता है 25। अब हमें पता है कि हमें ए और बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, इसकी नहीं करनी, तो इसको हम इधर ले जाते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। जब यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -2ab। अच्छा जी, ए बी की वैल्यू में पता है कि 6 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 2 इंटू 6। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 12, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। सवाल कंप्लीट हो गया। अब ये सारे सवाल ऐसे ही हैं, बस सवाल कुछ लंबे हैं, कुछ सवालों के वेरिएबल्स उन्होंने डिफ़िकल्टली लिखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हैं सारे सवाल ऐसे ही, पूरी एक्सरसाइज ही ऐसी है। ठीक है। अब आप ये कर लें या ये कर लें या ये कर लें, सब एक जैसे हैं। ठीक है। तो मैंने 5 कर दिया, आप 7 कर लेंगे आराम से। अब मैं 8 कर देता हूँ तो उससे आप 6 कर लेंगे, क्योंकि 5 में जो है वो 5 और 7 में प्लस में आ रहा है, 6 और 8 में माइनस में आ रहा है, तो माइनस वाला एक सवाल भी कर देता हूँ मैं। तो ये सवाल हम निकालते हैं, सॉरी ये 8 निकालते हैं। ये लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। मालूम क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है, और ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 20 है। चलें, बिल्कुल वैसे ही होगा ये सवाल। टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फिर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2ab आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2ab की वैल्यू क्या थी? ab की वैल्यू 20 थी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 40 इज इक्वल्स टू माइनस 39 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो जहाँ माइनस था वहाँ हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर से सॉल्व कर लिया, जहाँ प्लस था वहाँ हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व कर लिया। अच्छा, एक गलती हो गई, सॉरी मुझसे, ये देखें, ये गलती नहीं होनी चाहिए, बट कभी कभी जल्दी जल्दी में हो जाती है। जब भी यहाँ माइनस था तो वहाँ जाके प्लस हुआ होगा, ये देखें प्लस हो गया। यदि प्लस है तो ये माइनस 39 नहीं आया, बल्कि आया प्लस 41। ठीक है, इसका ख्याल रखेंगे हम कि कहीं हमसे इस तरह की छोटी छोटी गलतियां ना हो जाए, पूरा जवाब ही गलत हो गया उसकी वजह से। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, हमने अब ये कर लिए 8 तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम वही सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है और एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिर मैं इसमें से 10 कर देता हूँ, 9 आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो सवाल है एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 हमें पता है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 21 पता है, और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यानी 16, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर रखेंगे, माइनस 2xy उधर चला जाएगा तो बन जाएगा प्लस 2xy। एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है 16 प्लस 2 21, ये हो जाएगा 16, ओहो 6 सही नहीं बन रहा क्यों, 16 प्लस 42, ये हो जाएगा 858। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 58। ठीक है, तो वंस अगेन ये सवाल भी आसानी से सॉल्व हो गया हमारा, और यूँ हमने 9 और 10 भी कर दिया। 11 में देखें क्वेश्चंस एक जैसे हैं, बस अपॉन में आ गया, ए जो है वो नॉर्मल है और बी जो है वो अपॉन में है, तो वो भी वैसे ही होंगे। इसमें से मैं आपको एक ये कर देता हूँ, एक ये कर देता हूँ 13 14, ताकि आप 11 और 12 कर लें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। 13 करते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3 है, जबकि हमें मालूम करनी है वैल्यू किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। आप देखें इन्होंने इसमें ये नहीं बताया कि ए बी की वैल्यू क्या है ना। क्यों नहीं बताया, इसलिए कि जब x और 1 अपॉन एक्स आपस में फार्मूले में आते हैं ना, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल भी होते हैं। देखिए अभी ख़ुद आपको नज़र आएगा कि जब हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स और हम x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करेंगे, तो देखें ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किया हमने और इज इक्वल्स टू 9 हो गया। तो देखें ये x से x कट गया, तो हमें ए बी वाला जो जो सेक्शन था ना उसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 1 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स सॉरी ओहो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो यूँ जब x और 1 अपॉन एक्स आपस में मौजूद होते हैं तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती बीच की वैल्यू मालूम करने की। तो ये हमने कर दिया 13 14 में, इसमें प्लस था 14 में माइनस है। अब ये हालांकि वैसे ही हो जाएगा, लेकिन चलें आपको हम ये भी सॉल्व कर देते हैं। 14 करने की एक वजह ये भी है कि इसमें आगे वैल्यू नहीं है बल्कि m है, तो m कैसे रिजॉल्व होगा ये भी बता दूंगा। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू m है, और हम इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स से। ये लिख के करिएगा आप लोग, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर
-1 - 2x 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों कट गए तो हो गया x² - 2 प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर, x² प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस 2, m स्क्वायर प्लस 2। ये जवाब ख़त्म हो गया। जब हमारे इस वेरिएबल का आंसर नहीं पता तो ये दोनों आपस में, इस वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे और यहाँ पे हमारा जवाब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये x² है। ठीक है, तो अब ये सवाल भी हमारे हो गए। दिस मीन्स कि हमने ये सब कर लिए। अब हम आगे चलते हैं, x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 मालूम करना है। जबकि हमें x² और 1/x स्क्वायर आता है मालूम करना, तो उसका तरीका ये होगा कि हमें 2 दफ़ा फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसमें से कौन सा कर दूं मैं, ये कर देता हूँ, माइनस वाला आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमें करना है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4 के थ्रू x की पावर 4 और 1/x की पावर 4 मालूम करना है। तो हम टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड करते हैं। मैं शॉर्ट करता हूँ, जब डायरेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग प्रॉपर लिख के कीजिएगा। तो हो जाएगा x² प्लस 2x 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ये तो एक आ गया। ठीक है, ये दोनों कट गए तो हो गया x² प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 - 2। तो x² प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब हमें x² प्लस 1/x स्क्वायर नहीं चाहिए, बल्कि हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए। तो हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स अगेन करेंगे। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो a², क्योंकि a जो है वो x² है और फॉर्मूले में उसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, तो a² का स्क्वायर प्लस 2a, एक में यहाँ पे x² है, b 1/x स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, ये बस ख्याल रखिएगा ये गलती ना हो, इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर। तो आगे चलते हैं। ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस ये दोनों कट जाएंगे, प्लस 2 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर होता है आई थिंक 196, चेक कर लीजिएगा आप। और फिर ये इधर चले जाएगा तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 196 - 2 यानी 194। ठीक है, तो ये मैंने एक कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरा भी आ गया। प्लस वाला कर दिया, माइनस वाला a² माइनस b a माइनस बी होल स्क्वायर से कर लीजिएगा। ठीक है, और अब ये कह रहे हैं कि a की पावर 2 b की पावर 2 a की पावर 2 अपॉन b की पावर 2 प्लस b की पावर 2 अपॉन a की पावर 2 मालूम कीजिए आप। तो सवाल ये वही है, सवाल वही है, सिर्फ जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये अपॉन में होने की वजह से अक्सर चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप ये कहेंगे कैसे पता चलेगा, वही सवाल है। देखिए स्क्वायर्स हैं और प्लस हैं, तो हमें अंदाज़ा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर से हो जाएगा। ये है असल में बात। तो हम इससे शुरू करते हैं, a/b प्लस b/a इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड्स, ये लिखिएगा पूरा आप। ये हो जाएगा a² प्लस 2a b प्लस b² इज इक्वल्स टू 36। मालूम क्या करना है हमें, मालूम करना है a की पावर 2 b की पावर 2 b की पावर 2 a की पावर 2 सब की पावर 2 हुई हो a/b और b/a में। ठीक है,
तो ये रहे वो दो जो हमें मालूम करने हैं। ये हो जाएगा a की पावर 2 अपॉन b की पावर 2, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, 2 रह जाएगा, प्लस 2 प्लस b की पावर 2 अपॉन a की पावर 2 इज इक्वल्स टू 36। ये 2 उधर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा a की पावर 2 अपॉन b की पावर 2 प्लस b की पावर 2 अपॉन a की पावर 2 इज इक्वल्स टू 34। सेम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, सिर्फ आप लोगों को मुख्तलिफ तरह की वो सिचुएशन से गुजार रहे हैं, वरना सवालों के करने का अंदाज़ पूरा एक एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट एक ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 18 से क्वेश्चन 20 तक वंस अगेन ये कह रहे हैं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा कि इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, तो आ जाएगी, सॉल्व तो करें। और कह रहे हैं कि वैल्यू मालूम करें इसकी जबकि ये गिवन है, अगेन सेम फार्मूला, वैल्यू मालूम करें इसकी जबकि ये गिवन है। ठीक है, तो कौन सा करूं मैं? अब इसमें से ऐसा करते हैं, पहले 20 करते हैं। 20 जो है वो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स की पावर 2 करना है हमें। बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। हम लिखेंगे x माइनस 1/2 एक्स इज इक्वल्स टू 5 और फिर वही सब कुछ करेंगे, टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड्स। फिर हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab, b है 1/2 एक्स प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 5 5 25, एक्स एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर, ये 2 पे भी गया स्क्वायर और एक्स पे भी गया स्क्वायर, इसलिए 2 जो है 4 हो गया और एक्स की पावर 2 हो गई, इज इक्वल्स टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। सी, तो कितना आसान था। ये सबसे आखिरी सवाल था, हालांकि जो सबसे मुश्किल होता है आमतौर पे, जो बड़े सवाल होते हैं आखिर में मुश्किल होते हैं, लेकिन ये भी हमने कर लिया। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्या कोई और सवाल करने की ज़रूरत है? बिल्कुल एक पैटर्न पे, ये भी वैसे ही होगा, इसमें भी इसको स्क्वायर लगाना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, खुद ब खुद आपको इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या अब कुछ ऐसा रह गया जो मुझे करने की ज़रूरत है। लेट्स मूव ऑन क्विकली, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं और ऐसा करते हैं कि हम आपको सवाल जनरली एक्सप्लेन कर देते हैं। ये 4 है, ठीक है, तो आप जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा आसानी से, और इसमें भी ऐसे होगा। चलें 18 मैं कर देता हूँ आखिरी सवाल, फिर आप जो है वो अगली एक्सरसाइज पर मेरे साथ चलिएगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू गिवन है तो बताइए क्या ये बात सही है कि नहीं। x/y स्क्वायर्स में है, y/x स्क्वायर्स में है, उन दोनों प्लस हो रहे हैं, उसका आंसर जो है वो 11 है। क्या ऐसा होगा? तो मैं लिखता हूँ इसको x/y माइनस y/x इज इक्वल्स टू 3। तो टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड्स और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो x से x कट गया, y से y कट गया, बस खत्म हो गया सवाल। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। जब ये 2 यहाँ से यहाँ जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11। इसके आगे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। हाँ जी, साबित हो गया, जैसा कहा गया था वैसे साबित हो गया, शो कर दिया हमने कि ये y के बराबर होता है। तो जनाब यहाँ पे हमने पूरी ये यूनिट 2.4 आई थिंक था, ये कर लिया है और होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब हम इसके बाद आप लोगों को यूनिट 2.5 पे लेके चलेंगे। यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।